हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ ये वाली टिकिया। तो चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 प्लाई की वाइट वाली धागा ली है। तो इसे सबसे पहले हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर चेन बना लेती हूँ। तो यहाँ पर हमें टोटल 20 चेन लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 20 चेन बना ली है। तो अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसे इस तरीके से कॉचिट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कॉचिट कर लेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा धागा बची है इसे मैं कट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो होल है इस पर अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पफ बनानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 3 बार डबल क्रोचेट ले लूँगी। ये देखिए, तो यहाँ हमें छोटी सी एक पफ बनानी है, ये देखिए। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर 3 चेन लूँगी। 3 चेन लेने के बाद हमें फिर से सेम इसी तरीके से 3 बार डबल क्रोचेट लेनी है। पफ बनाएंगे ये भी। ये देखिए इस तरीके से बनानी है हमें। अब इसके बाद मैं यहाँ पर 2 चेन लूँगी। 2 चेन लेने के बाद हमें यहाँ पर डबल क्रोचेट करनी है। तो यहाँ पर जो डबल क्रोचेट करूँगी वो मैं 6 टाइम डबल क्रोचेट करूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए 6 टाइम डबल क्रोचेट मैंने कर ली है। तो इसके बाद हमें फिर से सेम इसी तरीके से पफ बनानी है जो हमने पहले बनाई थी। तो मैं यहाँ पर 2 चेन लूँगी। 2 चेन लेकर ये दोनों पफ जैसे बनाई थी वैसे ही हमें फिर से 2 पफ्स बनानी है, बीच में 3 चेन लेते हुए। ये देखिए यहाँ 3 चेन लूँगी और फिर से एक पफ बना लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों पफ्स बना ली है मैंने। तो अब हमें ये 6 टाइम तो डबल क्रोचेट है वो यहाँ बनानी है। तो इसी तरीके से हमें ये टोटल बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 तो ये 4 पफ्स बनाई है और 4 जो 6 टाइम डबल क्रोचेट की थी वो बनाई है इस पूरी राउंड में। तो अब हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 चेन लूँगी। 2 चेन लेकर हमें यहाँ पर इसे ज्वाइन कर लेना है ये पफ्स के ऊपर। ये देखिए इस तरीके से हमें ज्वाइन कर लेना है। फिर से मैं यहाँ 3 चेन लूँगी। 3 चेन लेके ये जो दोनों पफ्स के बीच में जो ये चेन ली थी उस पर हमें इस तरीके से इसे क्रोचेट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो फिर से यहाँ 3 चेन लेनी है हमें। 3 चेन लेकर और जो ये गैप दिख रही है ना, जो 6 टाइम डबल क्रोचेट लेने से पहले 2 चेन ली थी उस जगह पर हमें फिर से पफ्स बनानी है। तो यहाँ भी 3 टाइम्स हम डबल क्रोचेट लेकर पफ बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। फिर 2 चेन लेंगे। तो फिर 2 चेन लेने के बाद अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 6 टाइम डबल क्रोचेट ली थी। ये देखिए 6 टाइम डबल क्रोचेट ली थी। तो अब हमें इसे बढ़ाते जाना है, मतलब 6 है तो 7 करना है। तो इसके ऊपर हमें 7 टाइम डबल क्रोचेट करनी है। तो ये वाली जो छोटी सी होल है इस पर हम डबल क्रोचेट करेंगे इस तरीके से। और जो ये दोनों डबल क्रोचेट के बीच में जो गैप आएगी इस पर भी हम डबल क्रोचेट करेंगे। यानी जो ये 6 डबल क्रोचेट की है हमने, इसके ऊपर वाली जो हम डबल क्रोचेट कर रहे हैं इस पर 7 टाइम्स डबल क्रोचेट करनी है हमें।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये 7 टाइम डबल क्रोचेट मैंने कर ली है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 टाइम डबल क्रोचेट मैंने कर ली है। तो इसके बाद अब मैं यहाँ पर 2 चेन लूँगी और 2 चेन लेने के बाद ये जो गैप है देखिए, ये इस पर हमें पफ बनानी है। तो वही सेम 3 टाइम्स डबल क्रोचेट लेकर हमें पफ बनानी है। तो फिर यहाँ पर देखिए ये पफ बना ली है मैंने। तो अब मैं यहाँ पर 3 चेन लूँगी। 3 चेन लेने के बाद ये जो डबल क्रोचेट बनाई थी इसके बीच में हमें इसे इस तरीके से क्रोचेट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से फिर से 3 चेन लूँगी यहाँ, और 3 चेन लेने के बाद फिर इस जगह पर देखिए, इस जगह पर हमें पफ्स बनानी है। तो यहाँ 3 टाइम्स इस तरीके से ले लेंगे और पफ बना लेंगे। तो यहाँ पर हम जितनी भी पफ्स बनाएंगे वो 3 टाइम डबल क्रोचेट कर ही बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 टाइम डबल क्रोचेट थी, तो यहाँ पर जैसे हमने 7 टाइम डबल क्रोचेट की है 6 टाइम डबल क्रोचेट के ऊपर, तो सेम यहाँ पर भी अब 7 टाइम डबल क्रोचेट करेंगे। और ये तो सेम बनेगी 3 चेन लेकर। तो देखिए यहाँ पर जो ये हमने पफ्स बनाई थी ना, तो ये यहाँ पर भी बनेगी। 2 चेन हम ले रहे हैं ना साइड में डबल क्रोचेट करने से पहले, उस पर बनेगी। और यहाँ पर तो सेम 3 चेन लेकर यहाँ पर फिर यहाँ पर पफ्स बनेगी। तो इसी तरीके से ये राउंड बनेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड मैंने यहाँ तक बना ली है। तो मैंने बोला था ना ये जो 6 डबल क्रोचेट के गैप में हमें ये पफ्स बनानी है, तो मैंने यहाँ पर बना ली है। ये पूरी राउंड इसी तरीके से बनेगी। तो देखिए यहाँ पर 6 टाइम डबल क्रोचेट थी, तो यहाँ पर 7 टाइम डबल क्रोचेट होगी। 7 टाइम के ऊपर जो आएगी उस पर 8 टाइम होगी, फिर 9, फिर 10। तो इसी तरीके से हम 10 टाइम डबल क्रोचेट तक इसे बढ़ाते जाएंगे। तो ये राउंड इसी तरीके से मैं बना लूँगी। और ये पफ्स जो हमें इस पर बनानी है, अब 2 चेन लेंगे ना हम डबल क्रोचेट करने से पहले, उस पर बनानी है। और इस साइड में इस तरफ बनानी है, ये देखिए। तो चलिए वही ये वाली राउंड भी मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो देखिए 3 चेन ले ली है। 3 चेन लेने के बाद इस चेन के ऊपर हमें इस तरीके से इसे क्रोचेट कर लेना है। फिर से 3 चेन लेंगी यहाँ पर मैं। 3 चेन लेने के बाद इस जगह पर अब हमें इसे क्रोचेट कर लेनी है, ये देखिए इस तरीके से। तो अब यहाँ पर फिर से 3 चेन लूँगी। 3 चेन लेने के बाद इस गैप पर हमें पफ्स बनानी है, ये देखिए यहाँ पर। ये देखिए, तो इसके बाद 2 चेन लूँगी और फिर इस जगह पर देखिए ये डबल क्रोचेट के ऊपर एक बनाऊँगी और इसके गैप पर हमें बनानी है। यानी कि नीचे जो लाइन है उसमें 7 डबल क्रोचेट है, तो ऊपर वाले पर 8 डबल क्रोचेट होगी। तो ये मैं बना ले रही हूँ। तो ये वाली देखिए लास्ट वाली जो है वो हम डबल क्रोचेट के ऊपर ही बनाएंगे इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ 7 थी, यहाँ 8 हो गई। तो ये 8 हो गई। तो यहाँ पर 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पर हमें पफ बनानी है। तो पफ बनाने के बाद ये देखिए इस तरीके से हमें बनानी है। तो पफ बनाने के बाद 3 चेन लूँगी। 3 चेन लेने के बाद इस जगह पर मैं इसे क्रोचेट कर लूँगी। ये देखिए क्रोचेट करने के बाद फिर से 3 चेन लूँगी और 3 चेन लेकर फिर से इस जगह पर क्रोचेट कर लूँगी। और इसके बाद फिर से 3 चेन लेकर हमें पफ बनानी है। ये देखिए डबल क्रोचेट के यहाँ जो 2 चेन ली थी वहाँ पर हमें पफ बनानी है। तो ये देखिए पफ मैंने बना ली है। तो अब देखिए यहाँ पर पहले देखिए 1 थी, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 बनी है। तो ये इसी तरीके से बढ़ेगी और यहाँ पर हमें और 2 राउंड मारनी है, क्योंकि 6, 7, 8
इसके बाद फिर ये जो पफ्स है ये कॉर्नर पर ही बनेगी, यहाँ पर बनेगी। अब देखिए ये साइड में, इसकी दोनों साइड में बनेगी ये जो पफ्स है। अब तो इसके बाद 9 और 10 बनानी है हमें, सेम इसी तरीके से जैसे हमने इन तीनों को बनाया है। तो ये राउंड में बना लूँगी। तो देखिए ये मैंने 10 डबल क्रोचेट तक बना ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले 6, 7, 8, 9, 10 डबल क्रोचेट तक हमने बना ली है। ये पफ्स इसके कॉर्नर पर इसी तरीके से बनेंगी और जो ये हमने चेन बनाई थी ये भी सेम बनते जाएगी। तो अब हमें इसे घटाना शुरू करना है, मतलब 10 डबल क्रोचेट है तो 9 डबल क्रोचेट करेंगे। तो इस पर बाकी सब सेम ही रहेगी, बस हमें जो डबल क्रोचेट है उसे घटाना है। तो मैं उसे अब घटाना शुरू करूँगी। तो देखिए ये यहाँ तक मैंने बना ली है। तो अब मैं यहाँ पर 3 चेन लूँगी। तो 3 चेन लेने के बाद इस जगह पर हमें पफ बनानी है, जो सेम वही पफ साइड में जो बनेगी। और इसके बाद अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद अब हमें इसे घटाना शुरू करना है। तो घटाना शुरू करना है तो अब हमें 2 डबल क्रोचेट के बीच में जो गैप आएगी ना, वहाँ पर बनानी है हमें। इस गैप पर हमें डबल क्रोचेट करनी है, ये दोनों क्रोचेट के बीच पर। तो देखिए इस तरीके से हमें क्रोचेट के बीच पर ही जो गैप आएगी उस पर डबल क्रोचेट करनी है। ये देखिए इस तरीके से मैं इस पर डबल क्रोचेट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डबल क्रोचेट कर ली है। तो इसके ऊपर में मैंने 9 टाइम्स डबल क्रोचेट की है। तो इसके बाद अब मैं यहाँ पर 2 चेन लूँगी। 2 चेन लेकर पफ्स बना लूँगी, जो ये साइड पर बनती आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने घटाना शुरू कर दिया है। तो हमें ये जो दोनों डबल क्रोचेट है ना, ये दोनों डबल क्रोचेट के बीच पर जो ये गैप आएगी इस पर हमें डबल क्रोचेट करते जाना है। जैसे कि तो ये घटते जाएगी। तो जैसे कि यहाँ 8 है, फिर 7 होगी, 6 होगी, इस तरीके से घटते जाएगी। तो हमें 2 डबल क्रोचेट तक बनानी है। और जो ये कॉर्नर पे ये पफ्स है ये इसी तरीके से बनते जाएगी। तो हमें इसी तरीके से इसे घटा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बना ली है पूरी राउंड। तो देखिए इसे मैंने यहाँ से घटाते हुए, ये देखिए यहाँ से घटाते हुए 2 डबल क्रोचेट तक मैंने इसे बना ली है। ये देखिए आप, मैंने 2 डबल क्रोचेट तक इसे बना ली है। तो अब मैं यहाँ पर देखिए 3 चेन ली हुई है मैंने यहाँ पर। तो 3 चेन लेने के बाद जो ये गैप है इस गैप पर हमें फिर से पफ बनानी है। ये देखिए पफ बनाने के बाद हमें 2 चेन लेनी है यहाँ पर। तो ये 2 चेन लेने के बाद ये जो 2 डबल क्रोचेट के बीच पर भी हमें पफ बनानी है। ये देखिए इस तरीके से पफ बनानी है। और पफ बनाने के बाद फिर से 2 चेन लेकर हमें ये जो गैप है इस गैप पर भी पफ बना लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पर 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इस जगह पर हम इसे क्रोचेट कर लेंगे। ये देखिए, तो ये लास्ट में इस तरह की बनेगी, जो लास्ट लाइन रहेगी हमारी वो इस तरीके बनेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें पफ्स को बना लेनी है, जो बाकी की जो 3 पेटल्स बची है उस पर।
यानी कि इन जगहों पर हमें वो पफ्स बना लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वाली लाइन जो है वो मैंने बना ली है। तो चारों पेटल्स पर मैंने पफ्स बना ली है। तो अब मैं यहाँ इसे कॉचिट कर लूँगी। ये देखिए इस जगह पर कॉचिट करने के बाद मैं धागे को कट कर लूँगी यहाँ से। ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा टिकिया बनकर रेडी है। तो मैंने यहाँ पर एक टिकिया ग्रीन कलर में भी बनाई है, ये देखिए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।